हेलो एंड वेलकम टू क्लैप ट्रैप। मैं हूँ नेशनल हाईवे 2 पर, जो कि ये जो पैच है ये मथुरा और दिल्ली को कनेक्ट करता है। इन दोनों के बीच में लगभग मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसका नाम है सेफ फोर्स पॉली फार्म हाउस। ये एक ऑर्डिनरी जगह नहीं है। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कलरफुल वेजिटेबल्स, वो सब के सब ऑर्गेनिक हैं और हिंदुस्तान के किसानों को एक नया डायमेंशंस, एक नया दिशा दिखाने वाला फार्म हाउस है, जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक फूड पैदा होते हैं और किस तरह से आज के यंग युवा फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं। दिखने में टेंट हाउस जैसा दिखने वाला ये है पॉली हाउस, जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड पैदा होता है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि अंदर किस तरह से काम किया जाता है। नमस्कार निकुंज जी। नमस्कार। तो मैंने देखा बाहर से बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉली फार्मिंग का सीन, तो क्योंकि मेरे लिए उतना ही नया है जितना बाकी सब लोगों के लिए भी होगा, तो थोड़ा सा बताइए। मैंने बाहर से तो देखा ये एक छोटा सा ये फुआरे जैसा क्या है ये एरिया? सर ये बफर रूम होता है। किसी भी पॉली हाउस के बाहर एक एंट्रेंस रूम या बफर रूम हम लोग बोलते हैं। जितना भी अंदर से हार्वेस्ट होकर क्रॉप आता है, फर्स्ट वी स्टोर इट ओवर हियर। एंड वाई? दिस इज द मोस्ट सिक्योर रीजन। आई मीन नोबडी कैन, नो वायरस, नो इंसेक्ट, नथिंग कैन गेट इनसाइड बिकॉज द ओके टेम्परेचर ओवर हियर इज क्वाइट हाई। ओके ओ ओके। तो मतलब वहाँ से ग्रो करने के बाद में, हाँ। कल्टीवेट करने के बाद में, काटने के बाद में। स्टरलाइज प्रोसेस काइंड ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। इसमें वेजिटेबल आके हम लोग स्टोर करते हैं फॉर हाफ एन आवर, देन वी टेक इट आउट। ओके, तो अंदर से देखते हैं कैसा है अभी। ओके। ओह, ऑल राइट। तो अभी मुझे बताइए क्या क्या अभी इस समय उग रहा है आपके पास? अभी सर पहला क्रॉप हम लोगों ने जो लगाया है दैट इज हाँ हाँ। कुकुम्बर। अच्छा ये युक्साल का डायनेमिक प्लस प्लस है वैरायटी, अच्छा। एंड इट्स ऑलमोस्ट 55 डेज जब हाँ हमने हाँ। सीड लगाया था। एंड दिस इज अ कंप्लीट 100-day क्रॉप। अच्छा सो फ्रॉम लास्ट 10 days वी आर हार्वेस्टिंग, और अप टू 45 days ऑलमोस्ट हम्म। वी गोना हार्वेस्ट। अच्छा, तो आपके ये पूरा जितना एरिया पीछे दिख रहा है पूरे में सब में कुकम्बर ही है, कुकुम्बर खीरा है, लगा जी, हुआ जी, है। जी। इसके सीड्स कहाँ से मिलते हैं आपको? बिकॉज ये डिफरेंट है थोड़ा है। सर ये कुछ इम्पोर्ट भी होता है सीड, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है। तो इंडिया में, अब दिल्ली में इंदिरा मार्केट है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अच्छी ओके मार्केट है वहाँ पर, अच्छा तो वहाँ से ले सकते हैं आप लोग। बाकी कुछ कंपनी डायरेक्ट अप्रोच करती है पॉली हाउसेस को, तो वो लोग भी आपको सप्लाई दे सकते हैं। ओके। थोड़ा मैं बेसिक से शुरू करूँगा कि आपके पास जितनी भी जगह है, क्योंकि एक लैंड में आप कई सारी खेती करते होंगे, मतलब साल भर में आप 3 खेती 4 खेती ऐसे हाँ, रहता 3-4 है। क्रॉप लेते हैं 3-4 क्रॉप लेते हैं, तो उसमें 4 क्रॉप हो जाती हैं आपकी। तो वेदर के हिसाब से बता दें क्या क्या होता है। सर पॉली, ये मैं आपको पहले शुरू से बताता हूँ। पॉली हाउसेज जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। ओके एक होता है आपका NVPH, ये हम Okay. लोग खड़े हैं NVPH में, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। दिस Okay. इज द बेसिक वन। इसमें क्या है, नेचर का यूज करते हुए हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं। ओके सो उसके बाद आता है सेमी हाईटेक, अच्छा। हाईटेक वन। अच्छा उसमें हम लोग बिल्कुल एयर कंडीशनिंग और हीटर सब कुछ देते हैं हाईटेक में। अच्छा, आर्टिफिशियल हीटिंग देते हैं उसमें। आर्टिफिशियल हीटिंग देते हैं। अच्छा इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आप ऊपर शेड नेट्स देख रहे हैं, हम्म। शेड नेट हो गया, ऊपर पॉलिथीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसकी वजह से हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। हाँ हाँ। इस पॉली हाउस के ऊपर स्प्रिंकलर्स लग रहे हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है गर्मियों में, तो स्प्रिंकलर चला के पॉलिथीन को ठंडा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay. सेकंड, फिर हम इस नेट को खोलते हैं अच्छा ताकि बीच में एक आपका टेम्परेचर का इंसुलेशन बन जाए, अच्छा नीचे ना आ पाए टेम्परेचर। ओके। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये फॉगर लगा हुआ है हाँ 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 जगह जगह पर। हाँ हाँ हाँ। दिस इज फॉर द मिस्ट ऑफ फॉगर। इसमें हम लोग ओस या कोहरा बनाते हैं। अच्छा। तो गर्मियों में इम्पॉसिबल है क्रॉप को देना, बट यहाँ पर पॉसिबल। ओके, तो अंदर कितना टेम्परेचर हो जाता है मिनिमम जब आप इसको मेंटेन करते हैं? 8 डिग्री टू 15 डिग्री का डिफरेंस रहता है बाहर से अंदर। बाहर से अंदर में। ओके, तो आप 4 क्रॉप करते हैं। डिपेंड कि आप क्रॉप कौन सा कर रहे हो। जैसे कुकुम्बर 3 महीने का है, कैप्सिकम 9 months का है। ओके इट डिपेंड्स कि आप कौन सा क्रॉप कर रहे हो। अच्छा, तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं आपके? सर ऑब्वियसली अगर आप पॉली हाउस कर रहे हो तो आप ऐसी क्रॉप करोगे जो कि ओपन में बहुत इजीली अवेलेबल ना हो, ओके, है ना। जैसे कुकुम्बर या जैसे बेल पेपर्स cucumber है। हो गया, आपका पेपर्स हो गए, शिमला मिर्च हो गई, उसके बाद स्ट्रॉबेरीज हो गई। अच्छा, आप स्ट्रॉबेरी भी उगाते हैं? स्ट्रॉबेरी भी होती है, ओके स्ट्रॉबेरीज होती है। उसके बाद फ्लावर्स का बहुत बड़ा रेंज है, आप फ्लावर्स ले सकते हो। जरबेरा अच्छा हो गया। अच्छा हाँ, तो डिपेंड कि आप करना क्या चाहते हो। उसके में आप मेडिकल हर्ब्स प्लांट जो होते हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। ओह वेरी नाइस। स्ट्रॉबेरी और जो आपने फ्लावर्स बताए थे डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, उसमें ये होता है कि सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ,
तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं सॉइल का? सॉइल ट्रीटमेंट होता है सर, हर क्रॉप के बाद सॉइल को ट्रीट किया जाता है, ओके, मैन्योर किया जाता है, उसमें वर्मी कंपोस्ट, जितने एडिड मिनरल्स होते हैं रिक्वायर्ड वो सारे डाले जाते हैं, जो कि वेस्ट इंडिया जैसे वेस्ट साइड के लैंड में होता है, जैसे आप देखते हैं बैंगलोर साइड में कंप्लीटली केमिकल लेस। आई मीन देयर इज नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड, Okay. वी यूज ओनली काउ डंग, ओके, काउ यूरिन, अच्छा, वर्मी कंपोस्ट, ओके, वी यूज नीम केक्स, ओके, जी जी, वी यूज सरसों की खली, अच्छा, जिसमें सरसों निकाल के जो टाइट एक पेस्ट बनता है, जैसे बहुत बाजरे की रोटी की तरह होता है, उसको आप यूज करोगे, दैट्स द बेस्ट पेस्टिसाइड एंड फंगीसाइड व्हिच वी Okay. कैन यूज। अच्छा। वी यूज कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ओवर हियर। अच्छा, तो इसमें किसी तरह का आप इंसेक्टिसाइड्स या नहीं, ये सब कुछ केमिकल्स यूज़ नहीं करते नहीं हैं? करते। हम लोग हफ्ते में एक बार काउ यूरिन का मिक्सचर लेके इस पे स्प्रे कराते हैं, तो हाँ। उसमें फंगीसाइड, ओके, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर तीनों का काम करता है। अच्छा, ओके, तो ये जितना आपका जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग फार्मर्स हैं, उनके लिए जैसे अगर आप मतलब नहीं मैसेज सर, देना हमारे चाहें? आसपास काफ़ी नेबर्स हैं जो मेरे टच में आए हैं, हम लोगों ने उनको प्रमोट किया है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए, अच्छा, सो डेट एटलीस्ट किसी को मिले ना मिले, आपकी फैमिली को वो अच्छा मिले, बिकॉज आप खुद जहर उगा के खुद अपने घर वालों को जहर खिलाने से बेटर है कि आप अच्छा कुछ। वेरी नाइस, सही बात है। तो प्रोडक्शन कम आता है, रिस्क रहती है, हाँ। बट एटलीस्ट जो आता है वो आपको फिर बिकॉज हाँ। पीपल आर वेरी एजुकेटेड राइट नाउ एंड पीपल थिंक कि रादर देन स्पेंडिंग 90 रुपीज दे कैन स्पेंड 100, बट दे वांट टू गेट द बेस्ट थिंग, Alright. दे वांट टू Okay. गेट द ऑर्गेनिक। Then how do you manage your business basically? Where do you sell them? Do you go to the mandi? Where do you sell them? वी अप्रोच दिल्ली मार्केट एज वेल, बट Okay. हमारे पास काफ़ी रेस्टोरेंट्स वाले खुद आते हैं Okay. जो कुकुम्बर ले जाते हैं। Alright. बाकी लोकल बायर्स यहाँ पे काफ़ी आ गए हैं, Okay. जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है अच्छा, वी आर गेटिंग आवर बिजनेस ओवर हियर एंड। but there are stores जिनके अपने खुद के नाम होते हैं. Do they contact you like Reliance Fresh या बाकी सब? हाँ, उनका होता है, बट वो लोग इतना कम रेट देते हैं कि हम लोगों को उसमें कुछ बचता भी अच्छा, नहीं कुछ बचता नहीं है. है, और उनको फिर बहुत ज़्यादा चाहिए, हमारे पास इतना अच्छा। क्वांटिटी भी नहीं होता। ओके, अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि मतलब शायद आपको पता होगा. कोकोपीट के बारे में सुना है आपने? कोकोपीट का हमने यूज़ किया सर। आपने कोकोपीट यूज़ किया है यहाँ पे. कोकोपीट बेसिकली एक तरह का एक स्लैब होता है जिसमें आप प्लांट्स डायरेक्ट उगा सकते हैं, जिसमें कि आपको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है. करेक्ट है? सी कोकोपीट इज अ मीडियम हाँ, विच यू कैन यूज, बट कोकोपीट में आप पौधे को बड़ा नहीं कर सकते, पौधे अच्छा। को आप जन्म दे सकते हैं। सीड को ओह। डाल के आप कोकोपीट में 20-25 दिन का कर सकते हो, 2-3 इंच के आसपास हाइट आ जाती है, बट उसके बाद उसको सॉइल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा, हाँ। कोकोपीट में खुद से प्लांट नहीं उगता नहीं, है? आप गमले में कोकोपीट लगा सकते हो, बट अगर आपको ये पूरा हार्वेस्ट करना है, आपको क्रॉप लेनी है, तो उसमें मिट्टी जरूरी है। ओके, कोकोपीट के साथ और वर्मीकोलाइट हो गया, आपका परलाइट हो गया, ये भी यूज कर सकते हैं, अच्छा, बट वो गमले और ट्रे तक ही सीमित है। मतलब अच्छा। आपको अगर आगे बढ़ना है, पौधे को डेवलप करना है, तो आपको मिट्टी देना बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छी बात है. ये बहुत इंस्पिरेशनल है एक्चुअली फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. मैं खुद चाहूँगा कि कुछ करूँ ऐसा, एंड फॉर द अदर पीपल ऑल्सो दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, for young boys, young farmers, this is very inspirational. I'm sure they will think out of the box and come out with something creative like this. And government की support मिलती है इसमें आपको? हाँ सर, यहाँ पर काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, केवी के हैं यहाँ अच्छा। पर, और DHO's ऑफिस है, यहाँ से सब लोग विजिट करते हैं। अच्छा, इनफैक्ट वो लोग एजुकेशनल टूर भी कराते हैं। अच्छा। फार्मर्स आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। ओके, सो दिस ऑल स्टफ कीप गोइंग ऑन, सो Okay, वी आर okay. वेरी हैप्पी फॉर द एवरीवन, एंड वी थिंक कि आने वाले टाइम में सब लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। हाँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा. डेफिनेटली वी हैव टू गो। थैंक यू वेरी मच निकुंज जी, थैंक यू वेरी मच. वील सी अभी आपने क्या क्या उगा हुआ है, एक बार देख लेते हैं हम लोग. नाउ वील हैव अ लुक, वील सी व्हाट इज ग्रोइंग. निकुंज जी बताइए क्या उग रहा है? सर ये अभी खीरा है हमारा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये खीरा है. हाँ जी। ओके, ये तो- थोड़ा डिफरेंट खीरा है जो नॉर्मल खीरा हम हाँ, लोग इंडिया जो का होता है. देसी बोलते हैं, लोकल बोलते हैं, अच्छा उसका सीड भी है 60 पैसे का आता है, तो उसका 9.5 रुपए का पर सीड आता है। अच्छा, बट ओह, इसमें फुल ऑफ वाटर होता है ये। अच्छा अगर आप 4-5 खीरे खा लोगे तो मतलब आपको शायद आपकी प्यास भी बुझ सकती है, इतना पानी अच्छा, होता है। और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वाटर इसमें. कंटेंट ज़्यादा है इसमें, सीडलेस होता है ये। अच्छा, ये जुकनी तो नहीं है? सॉरी, जुकनी जैसा तो नहीं है कुछ? कॉन्टिनेंटल एक जुकनी होता है वैसा? वाइट जुकनी जैसा होता है थोड़ा हाँ थोड़ा। हाँ 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 तो इसमें आपको जहर जो होता है लोग काट के निकालते हैं, हाँ उससे हाँ कुछ हाँ, नहीं वो होता। निकालने की ज़रूरत नहीं है. इसका इनफैक्ट जो शेल है हाँ हाँ, वो भी आपको खाना पड़ता है। अच्छा, शेल भी खा शेल हार्ड नहीं skin. होता। अच्छा, वेरी सॉफ्ट। इसकी हाइट कितनी जाती है इसके क्रीपर की, इसके प्लांट की? 8 फीट तक जा सकता है ये पौधा। अच्छा, ये अभी और काफ़ी ऊपर तक जाएगा हाँ, मतलब? अभी तो ये करीबन 3.5 फीट पर है। अच्छा,
बट ये अप टू 8 फीट तक जाएगा, जो कि हम बेल इसमें बांधते हैं। बेल के साथ ही ऊपर चढ़ता जाता है, हमने नीचे क्लिप बांधा हुआ है, उसका बेल से बनता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे आप इसको बांधते रहते होंगे खुद से पकड़ने की वजह। आप ये देख रहे हैं सबसे बड़ा कीड़ा यहाँ पर है, उसके बाद कीड़े यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, ये उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। ओहो, फिर वेरी ये गुड, छोटे छोटे नए कीड़े आ रहे हैं। वेरी नाइस। सो इट्स कीप गोइंग। ओके ओके, तो दिस इज़ फॉर 55 डेज है ना, ये जो चलता है सर। उसके बाद में आप इसको निकाल के दूसरा क्रॉप लगाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। आई होप आई विल विजिट नेक्स्ट टाइम। मैं आपका नंबर ले लूँगा। अगली बार जब आप स्ट्रॉबेरी या बेल पेपर लगाएंगे तो आई विल डेफिनेटली कम एंड विजिट हेयर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी, अगर किसी को जानना चाहें तो आपके एड्रेस पे आके आपसे पता कर सकते हैं, है ना? You can mention my contact number as well if somebody Sure, want to contact. I'll do that. Definitely I'll do that. Thank you. To wrap up the show, let me tell you once again, जो दो आप चैनल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे दो पाइपलाइन है, पानी की सप्लाई है, और ये पानी चैनल्स के थ्रू इन प्लांट्स तक जाता है। पर्पज़ ये है इसका कि ओवर एक्सपोजर ना हो और पानी सेव किया जा सके। साथ के साथ आप ये देख रहे हैं मल्चिंग शीट्स, ये शीट्स हैं प्लास्टिक की, जिनमें होल करके और प्लांट्स को उगाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेक्निकल और रिसर्च वाली बात यह है कि इन शीट्स को लगाने की वजह दो हैं। एक तो तमाम तरह के इंसेक्ट्स जो कि अर्थ के थ्रू फ्रूट्स एंड प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स तक आते हैं, वो रुकते हैं। दूसरा, वो प्लांट्स जो वीड्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो भी उग जाते हैं, क्योंकि इस सॉइल में होती है बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग, और उसमें जो लेबर कॉस्ट होती है वो आपकी कम होती है, क्योंकि वीड्स पैदा नहीं होते तो उनको निकालना नहीं पड़ता। अगर वीड्स पैदा होते हैं साथ में इसके, तो वो इस प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देते, अल्टीमेटली उनको निकालना पड़ता है। एंड टू टेक दैट आउट यू नीड टू हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है जो हमने आज सीखी यहाँ पे, जो बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों के काम आएगी। So this was a small and short trip to Safe Force Organic Farm. Safe Force Organic Farm जो है वो नेशनल हाईवे पे है बिटवीन दिल्ली एंड मथुरा। ये येलो चीज़ जो दिख रही है आपको, इसके बारे में बता दूं जाने से पहले, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है ये येलो पैकेट्स। ये येलो पैकेट्स नॉर्मल पैकेट्स नहीं है, दीज पैकेट्स आर इंसेक्ट्स कैचर्स। और येलो पैकेट्स में ये ग्लू लगा हुआ है ना, एक तरह का एडेसिव है, और कोई भी इंसेक्ट्स आता है तो इसमें यू कैन सी लॉट ऑफ इंसेक्ट्स। So rather than using chemicals and other dangerous products and toxic stuff, and this farm is using this yellow color का patch. येलो कलर इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि येलो कलर की तरफ इंसेक्ट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। आई होप टू हेयर फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच।